अगर कांग्रेस इस तरह की बात कर रही है तो भरमार रिपोर्ट दे रही है और उस बात को लेकर मैं सिरे से नकारता हूं। देखिए, मैं विशेष कर कहना चाहूँगा कि जो सारी डिमांडें उनकी थी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनके हित को देखते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी उन्होंने जिस तरह से घोषणा की, वो भी होगा। जो दोषी होगा वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। छात्रों के लंबे प्रदर्शन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं और उसके बाद जहां विपक्ष इसको राजनीतिक लड़ाई की जीत बता रहा है, वहीं भाजपा की तरफ से नैतिकता की बात यहां पर की जा रही है। और इस वक्त उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री खजान दास जी हमारे साथ हैं। सर, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो चुका है, लंबा संघर्ष कहें या क्या कहें इसको, जो छात्र जंतर मंतर पर बैठे थे, आप लोगों को क्या लगता है क्या है? देखिए, मैं विशेषकर कहना चाहूँगा कि माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो हमारे भारत के शिक्षा मंत्री रहे हैं, उन्होंने नैतिकता के आधार पर और छात्रों की समस्या को देखते हुए और छात्रों की मांग के आधार पर किसी राजनीतिक दबाव के कारण नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने भारतवर्ष के छात्रों का जो एक नारा था, हालांकि उससे कोई विशेषकर नकल का जिस तरह से चला है उससे कोई लेना देना माननीय मंत्री जी का नहीं था, फिर भी उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो मुखिया हैं, इसलिए मुखिया के तौर पे उन्होंने इस्तीफा दिया। और मैं उनका आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि छात्रों के हित को देखते हुए जिस प्रकार छात्र संघर्ष में थे और वहाँ पे जिस तरह से रह रहे थे भूखे प्यासे, इस तरह से तमाम भारत के छात्र एकत्रित हो रहे थे, तमाम प्रदेशों के छात्र एकत्रित हो रहे थे, इसको देखते हुए उनकी चिंता करते हुए छात्रों के हित को देखते हुए उन्होंने इस तरह का कदम उठाया। सर, लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि हमारी ये जीत है, तमाम संघर्ष हमने क्या सड़कों पर बैठे संसद घेरा, इसके बाद ये जीत। देखिए, कांग्रेस कहीं पर नहीं टिक पाती और कांग्रेस के कहने पे तो हम कोई मतलब ही नहीं, किंतु हमने तो जो इस्तीफा देने की बात आई है, माननीय मंत्री जी ने जो इस्तीफा दिया है वो सिर्फ और सिर्फ छात्रों के हित को देखते हुए, छात्रों की मांग को स्वीकार करते हुए, इसलिए उन्होंने ये इस्तीफा दिया। नहीं तो किसी भी दबाव में आने के लिए कोई भी किसी प्रकार का इस्तीफा नहीं होता। अगर कांग्रेस इस तरह की बात कर रही है तो भरमार रिपोर्ट दे रही है और उस बात को लेकर मैं सिरे से नकारता हूँ। लेकिन सर, लास्ट सवाल, छात्र अभी भी धरने पर बैठे, उनका कहना है कि जो उनकी मांग थी कि जो तमाम एफआईआर हुई हैं छात्रों पर वो रद्द की जाए, इसके अलावा जो 1-1 करोड़ का मुआवजा वो मांग रहे हैं, तमाम जो 22 के करीब छात्र मृतक हुए थे नीट प्रतियोगिता में, उनको देना पड़ेगा उसके। देखिए, मैं विशेषकर कहना चाहूँगा कि जो सारी डिमांडें उनकी थी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनके हित को देखते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी उन्होंने जिस तरह से घोषणा की, वो भी होगा। जो दोषी होगा वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। किंतु जो उन्होंने कहा है कि उनके केसेस जो वापस ले जाएं, और ये उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और मुझे लगता है कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी उसको पूरा करेंगे, क्योंकि छात्र सर्वोपरि है, वो भारत के भविष्य है, नौजवान है, वो देश का, क्योंकि 70% छात्र अगर भारतवर्ष की बात करें तो 70% हमारे युवा हैं और युवाओं को देखते हुए, युवाओं के हितों के लिए इस प्रकार का कदम भी उठाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये थे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री खजान दास जी, जिन्होंने खुलकर अपनी बात कही है। और सीधे तौर पर देखा जाए तो तमाम जो आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगते रहे हैं कि नैतिकता की बात आ रही है, राजनीतिक दबाव की बात आ रही है, लेकिन सीधे तौर पर देखा जाए तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुके हैं। छात्र इसे अपनी जीत बता रहे हैं, लेकिन सरकार इसमें नैतिकता की बात कर रही है। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज़, देहरादून। अगर कांग्रेस इस तरह की बात कर रही है तो भरमार रिपोर्ट दे रही है और उस बात को लेकर मैं सिरे से नकारता हूँ। देखिए, मैं विशेषकर कहना चाहूँगा कि जो सारी डिमांडें उनकी थी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनके हित को देखते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी उन्होंने जिस तरह से घोषणा की, वो भी होगा। जो दोषी होगा वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा।